नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश चंद्र चौधरी और ट्रिक्स एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 21 मार्च से लेकर 31 मार्च का करंट अफेयर्स डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। दोस्तों, हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज से हम नई शुरुआत करेंगे। हमारे प्रश्न और उत्तर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों दिन ही शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और 23 मार्च को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ब्रिटिश पुलिस जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, इसलिए 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 23 मार्च और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में ज़रूर याद कर लेना। दो डेट दी गई है, तो दोस्तों इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लें। चलो दोस्तों, हम आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ISL इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि हैदराबाद ने पहली बार ही जीता है। तो हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर को 3-1 से हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में अपना पहला खिताब जीत लिया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, धरती का सबसे गर्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कुवैत। कुवैत में 53.2 डिग्री यानी 127.7 फ़ारेनहाइट तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान है। कुवैत में इतनी गर्मी थी कि पक्षी आसमान में मर गए, वहीं समुद्री घोड़े पानी में उबलकर। इसलिए कुवैत को धरती का सबसे गर्म स्थान माना जाने लगा। कुवैत से पहले पाकिस्तान का जैकोबाबाद में 52 डिग्री टेम्परेचर के साथ सबसे गर्म स्थान माना जाता था। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है देवेंद्र झाझड़िया को। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लेना। वहीं देवेंद्र झाझड़िया ने एथेंस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक 2004, रियो खेल 2016 में स्वर्ण पदक जीता तथा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 2025 तक कितने एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है? रिसेंटली बाय द 2015 इंडियन गवर्नमेंट सेट अ टारगेट टू बिल्ड हाउ मच न्यू एयरपोर्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों 220। भारत सरकार ने 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए देश के पायलट बल में 15% महिला को आरक्षण दिया है। अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग से पायलट लाइसेंस को भी बहुत सरल बनाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य की पुलिस ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सुरक्षा कवच 2 नामक अभ्यास किया? मीन द पुलिस ऑफ विच स्टेट अलोंग विद द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज नेम्ड सुरक्षा कवच 2? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस ने। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ पुणे के लुलानगर में सुरक्षा कवच 2 नामक अभ्यास किया। भारतीय सेना के अग्रिबाज डिवीजन ने यह अभ्यास महाराष्ट्र पुलिस के साथ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों, भारतीय सेना महाराष्ट्र पुलिस के साथ तालमेल बनाकर किसी भी खतरनाक आतंकवादी हमले का मुकाबला करना है। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाल ही में नाटो ने अपने महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? यानी रिसेंटली नाटो एक्सटेंड द टर्म्स ऑफ इट्स सेक्रेटरी जनरल फॉर हाउ मेनी ईयर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 साल के लिए। नाटो के महासचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, नाटो के महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। दोस्तों, इसके कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? वेयर वाज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब इनोग्रेटेड रिसेंटली? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। RBIH का उद्घाटन RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु कर्नाटक में किया।
और RBI के अध्यक्ष गोपाल कृष्णन को बना दिया गया है। वहीं इसका उद्देश्य है वित्तीय नवाचार यानी फाइनेंशियल इनोवेशन को बढ़ावा देने तथा पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है BEL के साथ, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। AAI और BEL ने स्वदेशी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। तो दोस्तों यह हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के बारे में बताता हूँ। कोई भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, उसके बीच में उसकी जो सारी मॉनिटरिंग होती है उसको बोलते हैं हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली। इसका मॉनिटरिंग करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC। तो उसी को ये डेवलप करने के लिए ये AAI और BEL ने इसको विकसित करने के लिए जोर दिया है। BEL का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना 1954 में होती और CMD इसका आनंदी रामलिंगम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसके सही जवाब है स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता महोत्सव का उद्घाटन 25 मार्च 2022 को किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में WHO ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात में। WHO ने गुजरात के जामनगर में ग्लोबल मेडिसिन सेंटर स्थापित करने पर समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर से प्राथमिक चिकित्सा की क्षमता वाला वैश्विक केंद्र स्थापित करना। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। महासचिव कौन अभी? टेड्रोस एडनोम। WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल सन 1948 को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सूरत, गुजरात में। गुजरात के सूरत में देश की पहली स्टील रोड का उद्घाटन किया गया, जो स्टील के कचरे से बनी रोड है। दोस्तों इसमें प्योर स्टील की नहीं है जो आपको टन टन की आवाज़ आएगी। ये स्टील के कुछ कचरे को मिक्स करके बनाई गई है। ये रोड वेस्ट टू वेल्थ एंड क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत बनाई गई है। रोड की लंबाई 1 किलोमीटर है, वह रोड की चौड़ाई की बात करें तो 6 लाइन है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों, देश की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने शुरू की? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कोलकाता मेट्रो। वैसे दोस्तों दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी, कानपुर मेट्रो की शुरुआत 2016 में हुई थी जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और जयपुर मेट्रो की बात करें तो जयपुर मेट्रो आई थी 3 जून 2015 से। कलकत्ता में भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन टीटागढ़ वैगन लिमिटेड द्वारा चलाई जाएगी। एल्यूमिनियम बॉडी वाली 2 ट्रेन वैसे पहले इटली से मंगाया गया है और बाकी ट्रेन TVL द्वारा कोलकाता में ही बनाया जा रहा है। इससे पहले देश की पहली मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में सन 1984 में आई थी। तो दोस्तों देश की पहली ट्रेन भी कोलकाता में थी और देश की पहली एल्यूमिनियम बॉडी से चलने वाली मेट्रो ट्रेन भी कोलकाता में ही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डायरेक्टर किसे बना दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राहुल सरीन को। राहुल सरीन को रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का अतिरिक्त निदेशक बना दिया गया है। दोस्तों अनिल अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद राहुल सरीन को अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। अनिल अंबानी अब रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन हैं, वहीं नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है। मुकेश अंबानी वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो टेलीकॉम के चेयरमैन के पद पर हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है जेसिका चेस्टेन ने। जेसिका चेस्टेन को द आई ऑफ द टेमी फे फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसे एकेडमिक पुरस्कार भी कहा जाता है। 94th ऑस्कर पुरस्कार 2022 का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में हुआ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कोडा को। वहीं बेस्ट एक्टर है विल स्मिथ किंग रिचर्ड्स फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है द पावर ऑफ डॉग फिल्म के लिए जेन चैंपियन को।
अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बायजूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना। बायजूस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी है। वहीं बायजूस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। वहीं बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। वहीं इसका संस्थापक है बायजू रविंद्रन। इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमें हिस्सा लेगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूल खोलने पर मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 21 नए सैनिक स्कूल खोलने पर मंजूरी दी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में अर्थ आवर कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया 26 मार्च को रात को 8:30 पर। यह हर साल मार्च महीने के अंतिम शनिवार को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? सेव आवर फ्यूचर। याद कर लेना दोस्तों, छोटा थीम है। वहीं इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष और एक बेहतर ग्रह के लिए प्रतिबद्धता के लिए समर्थन दिखाया और जताया जा सके, यानी कि सेव आवर नेचर ही इसका मेन उद्देश्य है। हम अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही जवाब है 30 मार्च को। 30 मार्च सन 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। इस दिन को राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन किया जाता है। राजस्थान दिवस को राजस्थान स्थापना दिवस भी कहा जाता है। इस बार राजस्थान का यह 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों ये मिला दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला। दीपिका पादुकोण के अलावा 6 ग्लोबल लीडर्स को भी यह पुरस्कार मिला है। लाइव लव ला फाउंडेशन के माध्यम से दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष और जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड की सूची में रखा गया। दीपिका पादुकोण एक एनजीओ चलाती है और उसी की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए अवार्ड मिला है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ढाका। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के आधार पर बांग्लादेश का ढाका 119 डीबी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ध्वनि प्रदूषित शहर है। रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दुनिया का सबसे शांत शहर है इरबिड। वहीं 4 सबसे बड़े ध्वनि प्रदूषित शहर कौन से हैं? ढाका 1 नंबर पे आता है। वहीं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 114 डीबी के साथ दूसरे स्थान पे है। वहीं इस्लामाबाद पाकिस्तान 105 डीबी के साथ तीसरे स्थान पर है। और चौथा स्थान भी बांग्लादेश का राजशाही है 103 डीबी के साथ। दोस्तों सबसे प्रदूषित शहर ढाका है, वहीं सबसे शांत शहर है इरबिड। तो दोस्तों आगे हम स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 के बारे में चर्चा करते हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब मिला है डिस्कस थ्रो नीरज चोपड़ा को। वहीं स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला का खिताब मिला है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है लवलीना बोरगोहेन को, जो कि बॉक्सिंग खेलती है। वहीं पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है शूटिंग चैंपियन अवनी लेखरा को। तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अजीत पाल को। अजीत पाल भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वहीं नीरज चोपड़ा गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर है और मिताली राज जैकब्स क्रिक्स की ब्रांड एम्बेसडर है। और विजय राज और वरुण शर्मा को बना दिया गया है ईजी माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है।
चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सूरत, गुजरात में। सूरत भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा तथा देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद, याद कर लेना दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना का निर्माण करेगा, जो 2024 तक तैयार हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में तीसरी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया। दोस्तों ये तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का आयोजन 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 1986 के बाद पहली बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया है कनाडा ने। कनाडा 36 साल बाद कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में 32 टीमें हिस्सा लेगी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और 1904 में पहली बार पेरिस में आयोजित हुआ था। दोस्तों अंत में एक प्रश्न आपसे है, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कौन बना? तो दोस्तों इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की सजेशन देनी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों मेरे पुरानी वीडियोज़ की सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर नई ताज़ा जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।